हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना को, जो कि आने वाले आर और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस क्लास को पूरी देखेंगे एंड तक, और इसमें जो जो भी डेटा आपको बताए जा रहे हैं आप उनको एज इट इज़ रट लेंगे, क्योंकि आर के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा सवाल आते हैं जनगणना से, और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी सवाल आते हैं लेकिन उससे थोड़ा कम आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के तहत। आप इसमें एक एक डेटा रटेंगे क्योंकि ये डेटा ऐसे ही एज इट इज़ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जनगणना जो कि 2011 के अनुसार है, क्योंकि 21 में जो होनी थी वो अभी तक हो नहीं पाई है, तो फिलहाल हमारे लिए अच्छा है कि हमें अभी पुरानी वाली जनगणना ही पढ़नी है। और तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनगणना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जनगणना कराता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जनगणना जो है, ये पॉलिटी में भी आपके सवाल आ सकता है कि वो केंद्रीय सूची का विषय है, जिसको कि संघ सूची कहते हैं। ठीक है, वो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो जनगणना को कंडक्ट कराता। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। अब हम देखते हैं 11 के अनुसार। यहाँ पे हम भारत की नहीं बल्कि यूपी की जनगणना देखेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की जनसंख्या को भी, जनगणना को भी देख लेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? वो है 19,98,98,12,341। ये डेटा आपको ऐसे ही रट लेना है। ठीक है, यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। और ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? तो ये 16.51% है। ठीक है, तो आपको ये डेटा भी याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है। ठीक है, तो ये टोटल इतनी जनसंख्या और भारत की जनसंख्या का इतना है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जो टोटल जनसंख्या है उसका पुरुषों का कितना प्रतिशत है ये पूछा जाता है। तो पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 52.29% है। ठीक है, अब जब ये इतना हो गया तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी बची? वो हो जाएगी 47.71%। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 77.73% है। ठीक है, ये आप याद रखें। ये डेटा ऐसे ही आपको याद रखना है। भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है, सॉरी यूपी में, वो सबसे ज़्यादा है 77.73। और फिर नगरीय जनसंख्या कितनी बची? तो वो हो जाती है 22.27%। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ज़िले देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन ज़िले हैं। आपको टॉप 3 ज़िले याद रखने हैं, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, 3-3 के जोड़े बना के दे दिए जाते हैं, तो आपको टॉप 3 एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं उसमें नंबर 1 पे आता है प्रयागराज, नंबर 2 पे मुरादाबाद, नंबर 3 पे गाजियाबाद। ठीक है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज की, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद की। अब हम आएंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, उससे अधिक चित्रकूट की, और उससे अधिक हमीरपुर की। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इतने डेटा देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या घनत्व को। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। ये डेटा एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, अब 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जो 1 से 11 के दौरान ये 139 व्यक्ति कम था, जो कि बढ़ गया। ठीक है, अब हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में जिले बताएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में, और फिर लखनऊ में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है, सबसे उससे ज़्यादा फिर सोनभद्र का, और उससे ज़्यादा फिर हमीरपुर का। जनसंख्या घनत्व था सिंपल सा मतलब यह होता है कि प्रति 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे यूपी की साक्षरता दर को। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर वो है 67.72%, जो कि भारत की जो साक्षरता दर है 74% उससे कम है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि भारत से अधिक है या भारत से कम है, तो भारत से ही इसकी कम है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता इसमें कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता है वो 77.730% है। ठीक है, और महिला साक्षरता 57.20% है। तो आपको ये याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67%। ठीक है,
और 67 में अगर आप 10 जोड़ देंगे तो 77% हो जाएगी वो पुरुषों की, और 67 से अगर 10 घटा देंगे तो 57% हो जाएगी महिलाओं की। ये तो आप ऐसे ही ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साक्षरता दर है ये 2001 से 11 के दौरान कितनी वृद्धि हुई थी, तो इसमें वृद्धि 11.36% हुई थी, ठीक है। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर कितना है, 20.10% का, ये हमने अभी ऊपर देखा भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर जिलों की बात करें यूपी में, तो सर्वाधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की, जो कि नोएडा वाला पार्ट इसी में आता है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। उसके बाद कानपुर नगर की जनसंख्या है सर्वाधिक साक्षर है, और फिर औरैया जिले आता है, ठीक है। अगर हम सबसे कम साक्षरता की बात करें, और यही कम क्रम जो है वो पुरुष साक्षरता का भी है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती जिले में है, उसके बाद बहराइच का नंबर आता है, और फिर तीसरे नंबर पे बलरामपुर है। आपको 3 जिले ज़रूर याद रखने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं लिंगानुपात पे। यूपी का लिंगानुपात देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है, ये आपको याद रखना। लेकिन यहीं पे आपको तुलनात्मक रूप से ये याद रखना है कि भारत का लिंगानुपात 943 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश में 912 है और भारत में 943 है, ठीक है। यानी यूपी का लिंगानुपात कम है। अब 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये 898 था। अब हम सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अगर जिलों की बात करें, तो चूँकि ये घटते क्रम में है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर जिले का है यूपी में, जो कि 1024 है। यहाँ 1000 पुरुषों पे 1024 महिलाएं हैं, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे आता है आजमगढ़, और तीसरे नंबर पे देवरिया, ठीक है। ये ज़िले आपको ऐसे ही रट लेने हैं। अब हम अगर बढ़ते क्रम में एक करें, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, तो आपको याद रखना है सबसे कम लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है, और उसके बाद आता है हमीरपुर और बागपत, जो कि दोनों बराबर हैं, और फिर आता है कानपुर नगर, बांदा और मथुरा, ये भी बराबर में है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, लेकिन लिंगानुपात जो है वो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है, यानी कि जो साक्षर लोग हैं वो महिलाएं या बच्चियाँ कम पैदा कर रहे हैं। ये एक प्रकार की विडंबना ही है उत्तर प्रदेश में। खैर आगे बढ़ते और देखते हैं अब हम शिशु लिंगानुपात को, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं शिशु लिंगानुपात पे। शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार शिशु का मतलब होता है, आप पहले समझ लें कि 0 से 6 वर्ष आयु के बीच के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में 902 है। लिंगानुपात कितना था, 912, और शिशु लिंगानुपात कितना है, ये 902, ठीक है। और 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था, यानी कि शिशु लिंगानुपात घट गया है यूपी में, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं, बलरामपुर सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, और बागपत सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है हम देखेंगे 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि से अधिक मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देखेंगे 2001 से 2011 के दौरान जो औसत 10 की वृद्धि दर रही यूपी की, 10 की वृद्धि दर का मतलब है कि 2001 से 2011 यानी कि इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई वो कितना प्रतिशत रही, ठीक है। तो वो प्रतिशत 20.23% रही, ये डेटा आप याद रखेंगे। अब 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, तो वो 1.85% रही, ठीक है। तो ये वार्षिक वृद्धि दर है, ठीक है। अब 10 की वृद्धि दर में गिरावट कितनी हुई, तो ये 5.62% हुई। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं की वृद्धि दर क्रमशः 19.31% एवं 21.23% रही। तो इसका औसत जो है वो मिला के 20.23% हो गया। अब हम सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले अगर जिलों की बात करें, तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर हुई गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर श्रावस्ती है। अब अगर हम न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें, तो कानपुर नगर में सबसे मतलब इसमें वृद्धि कम हुई, और उसके बाद हमीरपुर, फिर तीसरा नंबर बागपत का आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे हैं अनुसूचित जातियों पे, यानी कि जो SC पॉपुलेशन है वो यूपी में कितनी है और कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो यूपी में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का 20.69% है, ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है वो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य भी है, ठीक है। यानी कि भारत में जो टोटल SC पॉपुलेशन होती है उसका 16.6% केवल यूपी में पाया जाता है, और यूपी पहले नंबर पे।
और अगर यूपी के ज़िलों की बात करें तो सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन सीतापुर ज़िले में पाई जाती है और सबसे कम एससी पॉपुलेशन जो है वो बागपत ज़िले में पाई जाती है। ये डेटा आप याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी पॉपुलेशन पे। तो अगर हम एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन जो है वो कुल जनसंख्या का महज 0.6% है। एससी पॉपुलेशन तो 20.69% थी, लगभग 21% के आसपास। लेकिन जो एसटी पॉपुलेशन है वो यूपी में आपको याद रखना 1% भी नहीं है, वो 0.6% है। और सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन वाला ज़िला कौन है, वो सोनभद्र है। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन वाला ज़िला बागपत है। आपको याद रखना बागपत जो है उसमें एससी भी सबसे कम है और एसटी भी सबसे कम है। और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित ज़िले, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छा फैक्ट है कि यूपी के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति या एसटी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो ज़िले हैं अयोध्या और जालौन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लम जनगणना पे। ये जो हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, ठीक है, जो स्लम पॉपुलेशन है उसका यूपी में क्या स्थिति है, चलिए देखते हैं। ठीक है, देश की कुल स्लम आबादी में आपको याद रखना पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ये एक तरह का डेटा है, फैक्ट है, आपको याद रखना है। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है। ठीक है, 2011 की जनगणना में देश की कुल आबादी में स्लम आबादी जो है 9.5% है। ठीक है, 9.5% जो है वो स्लम आबादी है। ये बात यहाँ पे यूपी के नहीं है, भारत की बात हो रही है। अब हम अगर यूपी में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले ज़िलों की बात करें घटते क्रम में, तो सर्वाधिक स्लम आबादी मेरठ में है, उसके बाद आगरा में है, फिर कानपुर नगर में। ठीक है, प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत 3.12% है, यानी कि यूपी में जितनी जनसंख्या है उसका 3.12% झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। ठीक है, अब हम अगर धर्म आधारित जनगणना की बात करें, यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, स्लम वाले से सबसे कम सवाल बने हैं। तो अगर यूपी में जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या के घटते क्रम को देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू की है, उसके बाद मुस्लिम की है, फिर सिख की है और फिर ईसाई की, फिर जैन और बौद्ध की है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या किसकी, तो बौद्ध की। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूपी में जैनों की जनसंख्या बौद्धों से अधिक है। ठीक है, अब हम प्रदेश में कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक जनसंख्या की बात करें। अल्पसंख्यक में ये सारी जनसंख्या आती हैं जितनी भी हमने ऊपर लिख दी। ठीक है, सॉरी, हिंदू नहीं आते हैं, मतलब हिंदू छोड़ के उसके अतिरिक्त जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध हैं, ये सारे लोग अल्पसंख्यक में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सारी जनसंख्या है इनका प्रतिशत अगर मिला लें तो वो बनता है 20.32%। अब सबसे एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय क्रमशः अगर बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा धर्म है, वो है ईसाई धर्म जो कि 950 है। और सबसे कम लिंगानुपात सिखों में पाया जाता है, ये 885। और आपको याद रखना ये डेटा सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि ये भारत में भी है कि भारत में सबसे अधिक किस धर्म, किस कम या सबसे कम लिंगानुपात किस में है, तो वो सिख पॉपुलेशन में पाया जाता है। ठीक है, उसमें सबसे कम लड़कियां हैं। तो इस प्रकार हमने यूपी की पूरी जनगणना देख ली है और यहाँ से 2 से 3 सवाल आपको आर या यूपी पीसीएस में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये इस वीडियो का पीडीएफ ऐसे ही चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।